जबकि इसके अंदर भगवान के क्या इंसान के गुण नहीं है। जो विपक्ष है सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करता है, अपने आप को जिम्मेदार बताते हैं, फिर 80,000 की जगह अब 2.5 लाख की भीड़ चली जाती है। इतने खुलासे होने के बाद भी लगातार लोग अंधभक्त बनते जा रहे हैं। इंसान को क्यों भगवान बना रहे हो? इंसान को तो इंसान ही बना के रखो ना। मैंने एपी सिंह को हमेशा देखा है कि वो हमेशा गलत के साथ खड़े रहे हैं कि एपी सिंह जैसे लोग भी देश के लिए कलंक है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। हाथरस कांड के बारे में आपने सब सुना होगा, लेकिन बाबा को छोड़ के उनके सारे जितने भी सेवाकार थे सबको पकड़ लिया गया, लेकिन बाबा को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हादसा में बताया जाता है सबसे मेन रोल पे थे वो, लेकिन फिर भी बाबा को छोड़ के उनके सेवादारों को पकड़ा जा रहा है सिर्फ। देखिए, इसमें जो हाथरस कांड हुआ है, इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी जो है ये वही जो भोले बाबा के नाम से अपने आप को जो ढोंगी बताता है, जो सनातन विरोधी काम करता है, जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलता है, लेकिन अपने आप को जो आयोजन कराता है उसको सत्संग बोलता है। वो जो साकार हरि जो अपने आप को बोलता है, ये अपने आप को भगवान साबित करता है, जबकि इसके अंदर भगवान के क्या इंसान के गुण नहीं है। इतना बड़ा हादसा हो गया। आज वो बंदा जो है पर्दे के पीछे रह के सारा खेल रच रहा है। और ये जो देखिए आज क्या विपक्ष जो है, विपक्ष का मुंह जो अभी ये कोई ब्राह्मण होता, ठाकुर होता, कुछ भी होता, तो ये विपक्ष आज क्या कहता कि सरकार जो इनको बचा रही है, लेकिन आज विपक्ष जो उसके खिलाफ नहीं बोल रहा, क्योंकि एक पता है वो एक वोट बैंक से आता है। वो बंदा जो है इनका वोट बैंक उससे खराब हो जाएगा। ये इसलिए देखिए ये लोग क्या करते हैं, जो विपक्ष है सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करता है। ये अगर सवर्ण नहीं है कोई तो उसके फिर वो कितना भी गलत कर ले, ये लोग नहीं बोलने वाले हैं। मतलब 100 से ऊपर लोगों की जान चली गई, लेकिन लोगों को सिर्फ पॉलिटिक्स दिख रहा है अभी भी। एकदम पॉलिटिक्स दिख रहा है। देखिए यही विपक्ष होता है, छोटे छोटे मुद्दे पे सरकार का खुल के विरोध करता है, लेकिन इस मुद्दे में अभी तक विपक्ष का कोई ऐसा बयान नहीं आया जो हाथरस में मरे लोगों को जो है सच्ची श्रद्धांजलि दे जा सके। अब देखो बाबा, मैं बता दूं, जहाँ पे 80,000 की परमिशन थी, 2.5 लाख की भीड़ हुई। लेकिन जो देखिए जो आयोजन करता है, और देखिए बाबा जो है जो प्रवचन करता वहाँ पे थे, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बाबा की ही बनती है। आप अपने आप को जिम्मेदार बताते हैं, फिर 80,000 की जगह आप 2.5 लाख की भीड़ चली जाती है, आप वहाँ पे कुछ नहीं वो नहीं करते जो है, फिर बाद में आप फिर कहते हैं प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हैं। देखिए प्रशासन ने तो आपको अनुमति दी थी 80,000 की, भीड़ 2.5 लाख की हुई। आपको उसके पहले ये चीज़ें सोच के रखना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कोई इतना बड़ा आयोजन होता है तो आदमी हादसे या फिर किसी दुर्घटना को सोच के काम करता है कि हाँ इतना एम्बुलेंस रखना है, ये परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो क्या करना है, सब कुछ करना है। लेकिन इस बाबा को जो है बस अपने ढोंगी बाबा को बस अपने चेहरे चमकाने की पड़ी है इसको। ये जो है लोगों को बस भोले भाले लोगों को, जिनको चमत्कार पे विश्वास होता है, ऐसे बाबा उनको ठगते हैं। वो क्या करते हैं, अपने जीवन में शॉर्टकट खोजते हैं लोगों को क्या है, देखिए मेहनत करना चाहिए, लोगों को साइंस पे विश्वास करना चाहिए। देखिए मैं कह रहा हूँ हाँ भगवान पे भरोसा करना चाहिए। बाकी अगर कोई बाबा ऐसा हो जो आपको कर्म करने के लिए भरोसा दिलाता हो, आप कर्म करिए, कर्म पे विश्वास रखिए, आपको वो चीज़ें बताता हो जिससे आपकी उन्नत हो सके, आध्यात्मिक उन्नत हो सके, शारीरिक उन्नत हो सके। आप ऐसा काम ना करिए जो बाबा ये बताता है कि आप कुत्ते को ये आप बिस्किट खा लीजिए, ये आप पार्ले जी बिस्किट खा लीजिए तो आपकी तरक्की हो जाएगी। आप ये जो है ये गुलाब का फूल जो है एक लड़की को दे दो तो तरक्की हो जाएगी। ये सब बताने वाले निर्मल बाबा, आसाराम बापू, राम रहीम। आप देखिए जनता क्या है, इतने खुलासे होने के बाद भी लगातार लोग अंधभक्त बनते जा रहे हैं। अंधभक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों को पता है चमत्कार में लोगों को विश्वास करना है, शॉर्टकट में विश्वास करना। लोग साइकोलॉजिकल रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं। अगर वैज्ञानिक रूप से आपको मजबूत बनना है तो आप कभी इन फ्रॉड बाबाओं पे विश्वास ही नहीं करेंगे। जो वहाँ पे बंदा अपने आप को, मैं कहता हूँ भगवान को ही भगवान रहने दो, इंसान को क्यों भगवान बना रहे हो? इंसान को तो इंसान ही बना के रखो ना। ये अपने आप को खुद भगवान बताते हैं। और आप बताइए इतना बड़ा हादसा हो गया, बाबा ने क्यों नहीं बचा लिया इनको? एक तो पहले से 3-4 दिन गायब थे, फिर मीडिया में आते हैं, फिर वही बयान देते हैं कि मैं तो चला गया था वहाँ से, मेरे सेवादार जानेंगे ये सब। लेकिन उसके बाद भी जब बयान आने के बाद भी मीडिया कुछ नहीं कर रही। देखिए मीडिया तो चीज़ें जो है चला रही है, तथ्य अपना जुटा रही है। देखिए मीडिया का भी अपना सिलेक्टिव एजेंडा है। मीडिया भी 2 भागों में बटी हुई है, कोई सत्ता पक्ष की है, कोई विपक्ष की है। तो देखिए मैं कह रहा हूँ इस टाइम पे आज सत्ता पक्ष को, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मैं तो कह रहा हूँ ऐसे जो घटनाएं हुई हैं जिसकी जितनी मतलब कि दुख व्यक्त किया जाए कम है।
शब्द कम पड़ जाएंगे दुख व्यक्त करने के लिए। और देखिए जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, इनका जो बर्ताव होता है इन मुद्दों के बाद, जो राजनीति होती है, वो तो उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन पता है आज भी हमारे देश में कोई भी घटना घटती है, कितने लोग भी मर जाएं, लेकिन लोगों को करनी है राजनीति, अपनी चमकानी है। कोई जाति वोट बैंक की राजनीति करता है, कोई धर्म की राजनीति कर रहा है, लेकिन किसको कितना नुकसान हुआ, किसको फायदा, उसको उस फायदा पहुंचाया जाए, उनको जो घायल हैं उनकी इलाज किया जाए, उनके लोगों को मतलब आर्थिक स्थिति सुधारा जाए, इस पे कोई नहीं बोलता। लोगों को जाते जाते बाबा ही तो कह गए थे कि मैं जा रहा हूँ, मेरे चरणों की धूल लेते जाइएगा, आपका दिन बन जाएगा। लेकिन इस पे भी आप बाबा चुप्पी साध लिए। तो यही बात है ना। देखिए बाबा का तो यही दोगलापन है ना। बाबा ने ही अपनी चरण धूल लोगों को बताया कि मेरी चरण, बाबा अपने उसमें प्रवचन में कहता था कि मेरी चरण धूली ले लो, आपका कल्याण हो जाएगा। तो देखिए जनता उस बात को मान ली। अब जनता ने जो उसी चरण धूली लेने के लिए वहाँ पे लोग दौड़ पड़े। अब भीड़ क्या है वो अनियंत्रित हो गई, कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, कोई जो अब इन्होंने खुद इतनी भीड़ कर रखी थी लोगों को बुला के, तो वहाँ पे भगदड़ मच गई, लोग मारे गए। लोग केस में नया मोड़ आ गया। एपी सिंह फिर ऐसे विवादित, जैसे होता है ना कि सीमा हैदर का केस ले लीजिए, निर्भया कांड ले लीजिए, और ये अब बाबा का कांड में फिर एपी सिंह सामने आ गए। अब मैं लड़ूंगा केस। देखिए एक वकील जो होता है ना, देखिए जो एपी सिंह है, एपी सिंह हमेशा अपने, देखिए एपी सिंह हमेशा जो है ना विवादित बयान देते रहते हैं। वो कभी बलात्कारियों के पक्ष में खड़े रहेंगे, कभी देशद्रोहियों के पक्ष में खड़े रहेंगे। उनको तो बस अपना पता है क्या करना है, हर गलत लोगों के साथ खड़ा होकर बस अपना चेहरा चमकाना है, पैसे कमाने हैं। वो वकील हैं तो देखिए वकील का भी काम होता है, आप पक्ष विपक्ष देखिए कौन सही है कौन गलत है। मैंने एपी सिंह को हमेशा देखा है कि वो हमेशा गलत के साथ खड़े रहे हैं और गलत बयानबाजी करते हैं, गलत तथ्यों पे बात करते हैं। ये एपी सिंह, देखिए एपी सिंह जैसे लोग भी देश के लिए कलंक हैं। ऐसे वकील जो हैं जो गलत लोगों के साथ दे रहे हो, बताइए निर्भया केस में बलात्कारियों का साथ देने वाले। देखिए मान लीजिए पक्ष विपक्ष का भी वकील होता है, लेकिन एक ही व्यक्ति हर गलत व्यक्ति के साथ खड़ा हो रहा है, एक ही वकील। लोग तो ये भी कहते हैं कि वो पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए ऐसे केस, पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए और अपना चेहरा चमकाने के लिए ये काम करते हैं। पैसों पे बिके हुए वकील हैं, इनका देश और दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ये कल को पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ इनकी भी वकालत करने लगेंगे ये लोग, है ना। सीमा हैदर की वकालत कर रहे हैं, भाई बने बैठे। हाँ हाँ, तो फिर ये लोग जो है ना वो आतंकियों की भी वकालत करने वाले हैं आने वाले समय में ये। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा, बताया जा रहा है हाथरस कांड में बाबा का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि वो जो बोल के निकले थे कि हमारी चरणों की धूल लेते जाइएगा, इसमें फंस गए लोग और भगदड़ मच गई। और ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।